So hello, we are live now. Good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. Good afternoon. Good afternoon, Prakash, Pihu, Vartika, Shivani, Alsaba, Deepak, Anshu, Aditya, Atya, Neelam, Yogesh, Ekta, Faisal, Mansi, Fatima. Everyone, very good afternoon, guys. Very good afternoon. कैसे हो आप सब? तो कैसे हैं आप लोग? चलो जल्दी से आ जाओ। और आज थैंक यू खुशी फॉर द फ्लावर्स एंड हार्ट एंड अंजलि, अविनाश, अंशु, आरुषि, मानसी, गौरव, नीलम, रविंद्र, लाइबा, दीक्षा, दिनेश, मनीषा, आनंद, रुखसार, एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? अच्छा, सम्मान इज सेइंग बस प्यार है आपका मैम। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं डिप्रेशन में है हम लोग। ओके, अच्छा, आप लोगों को पता चल गया। हाँ, मम्मी मेरी ठीक है बट नॉट सो वेल, बट हाँ ठीक हो जाएंगी कुछ ही दिन में। आज भी क्लास नहीं हो पाई सुबह में। ओके, हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ओके डरने की कोई बात नहीं है एकता, डर सबको लगता है एग्जाम से पहले। हाँ, मम्मी ठीक है मेरी, बट अभी उतनी ठीक नहीं है, बट आई होप सो कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा उनको अस्थमेटिक दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। ठीक है, ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर कूल, नाम डॉक्टर कूल और डर लग रहा है? बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। एग्जाम से पहले सबको डर लगता है। नीट का जो टॉपर बंदा है ना, जो 2020 को टॉप करने वाला है, उसको भी बहुत डर लग रहा होगा। तो डर के आगे जीत है, ठीक है। इस डर को जो है फेस करना है और आगे बढ़ना है। डर से डरना नहीं चाहिए कभी भी। ओके, सो चलो जल्दी से आ जाओ। और ओके, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा ना, सारा सब्जेक्ट आपको एक बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। चलो, फिर हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था? एग्जाम्पलर हमने 11th क्लास कंप्लीट कर लिया था, और आज हम 12th क्लास का एग्जाम्पलर शुरू कर रहे हैं। आज टोटल हम लोग 6-7 चैप्टर यहाँ पर करेंगे, और बाकी जो बचे हुए चैप्टर है वो आपके कल हो जाएंगे। कल परसों में एग्जाम्पलर आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो यस, जल्दी से आ जाओ सब। हाउस द जोश गाइज, हाउस द जोश, टेल मी फास्ट। और बिल्कुल अपसेट नहीं होना है। देखो, जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो मैं अपना मूड वगैरह बहुत रिलैक्स करके आती हूँ। तुम लोग की क्लास से पहले मैं 5 मिनट, 3 बजे की क्लास होती है, मैं 3 बजे गाना सुनना शुरू करती हूँ, 5 मिनट में म्यूजिक सुनती हूँ, और उसके बाद मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, और उसके बाद मैं तुम लोग की क्लास में आके बैठ जाती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी लाइफ में जरूरी है। टेंशन टेंशन हमेशा अच्छा नहीं लगता, तो रिफ्रेशमेंट होना चाहिए। ओके, सो हाउस द जोश गाइस, हाउस द जोश। फटाफट आएंगे और फटाफट हम लोग शुरू करेंगे 12th क्लास के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, राइट? और समय आपके पास बहुत ज्यादा कम है, और कम समय में बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है। ओके, सो यस, सेंड मी थम्स अप, हार्ट एंड स्माइली, और सेशन को लाइक करना मत भूलना। आप सब लाइक जरूर करना सेशन को, राइट? तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। ओके, अच्छा, 12th क्लास का एग्जाम्पलर आज ही कर दूं? कल कंप्लीट हो जाएगा, कल कंप्लीट हो जाएगा, कल एग्जाम्पलर आपका कंप्लीट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। आज आधा आज कर लेंगे, आधा कल कर लेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना क्यों, इतना लोड लेना, क्यों इतना लोड लेना जिंदगी में? हाँ, छोटी सी तो लाइफ है यार, हंसी खुशी बिता लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, a few statements describing certain features of reproduction are given below। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू फॉर बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, सो यस, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से मुझे राइट आंसर बताएंगे। देखो, गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, तो कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल, दोनों के लिए करेक्ट पूछा है, तो गैमेटिक फ्यूजन जरूरी नहीं है। एसेक्सुअल, कई सारे ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, होते हैं जिसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है दोनों में। रिडक्शन डिवीजन जरूरी नहीं है दोनों में। और प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स, प्रोजेनी जो होते हैं समवॉट एट टू सम एक्सटेंट वो सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। थोड़ी सी बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? थोड़ी बहुत मेरे फोन में हो रही है, थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस किए हुए ऑफस्प्रिंग्स के लिए हम क्लोन टर्म नहीं यूज कर सकते, क्यों? चलो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 2।
अच्छा, कुछ लोगों के फोन में हो रही है, कुछ लोगों के फोन में नहीं हो रही है, मेरे भी फोन में हो रही है, थोड़ी थोड़ी बफरिंग हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन सेकंड, टर्म क्लोन, क्लोन क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हम अप्लाई नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए। यहाँ पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से एकदम डिट्टो पेरेंटल कॉपीज या डिट्टो पेरेंटल जो डीएनए होता है वो ऑफस्प्रिंग्स के पास नहीं जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन एंड बडिंग रेस्पेक्टिवली बिकॉज दे आर। ये अमीबा में क्या होता है, फिजन होता है, और ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है। और ये जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें इस तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ फ्यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो, यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ओके, यहाँ पर जो ऑप्शंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, बिल्कुल करेक्ट है, जरूरी नहीं है। अगर कोई मोनोशियस इंडिविजुअल हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, या फ्लावर्स की बात करें वहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट जरूरी नहीं है कि वहां पर दो इंडिविजुअल के बीच ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। सिंगल इंडिविजुअल में भी अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। और जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, यस गैमेटिक फ्यूजन यहाँ पर होता है। मियोसिस कैन नेवर अकर, मियोसिस बिल्कुल होता है सेक्सुअल में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का बी ऑप्शन। Next question, a multicellular filamentous alga exhibit a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote. The adult filament of this alga has, okay, answer me fast everyone, यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है, राइट। मियोटिक डिवीजन कहाँ हो रहा है, जाइगोट में। और जाइगोटिक मियोसिस किस में देखने को मिलता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो मतलब इसका जो वेजिटेटिव सेल है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, प्लस इसके जो गैमेटेंजिया है वो भी कैसे हैं, हैप्लॉइड है, तभी तो जाइगोट डिप्लॉइड बना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट 12 क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, और क्रोमोसोम नंबर आपको बताना है फीमेल गैमेट में, जाइगोट में, एंड द सेल्स ऑफ द सीडलिंग। तो फीमेल गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉइड N, देन जाइगोट कैसा होगा 2N, और सीडलिंग कैसी होगी 2N, ये डिप्लॉइड होंगे। ओके, तो N की वैल्यू यहाँ पर 12 दिया हुआ है। चलो अब राइट आंसर जल्दी से बता दो। तो जाइगोट फीमेल गैमेट क्या हो गया, 12 क्रोमोसोम, देन जाइगोट में 24, एंड देन सिडलिंग में भी 24। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, जल्दी से सॉल्व करेंगे और जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो बिल्कुल साइमल्टेनियस रिलीज होना चाहिए। ओनली अ फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम, नो, नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम। वाटर इज द मीडियम इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी करेक्ट है। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन दोज फॉर्म इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल गलत है। जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं वो जो होते हैं सेफ होते हैं एज कंपेयर टू दी ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दे आर प्रोन टू द प्रेडेटर्स, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब certain features that are observed in the pistil of flower, choose the statement that are true from the options below। ट्रू स्टेटमेंट इसमें से सिलेक्ट करना है। सो पिस्टल में हैव मेनी कार्पल्स, यस मल्टी कार्पेलरी पिस्टल हो सकता है। ईच कार्पल हैव मेनी, हैव मोर देन वन ओव्यूल, बिल्कुल करेक्ट है। ईच कार्पल हैज ओनली वन ओव्यूल, दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, एंड पिस्टल हैव ओनली वन कार्पल, ये ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। सो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, और ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके यस, तो मेरे फोन में बफरिंग क्यों हो रही है, तुम लोग के फोन में बफरिंग नहीं हो रही है क्या, मेरे फोन में क्यों बफरिंग हो रही है आज, क्या ही हो गया। चलो अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग एंड एन ह्यूमन एग। एंजियोस्पर्म एग और ह्यूमन एग में आपको सिमिलरिटी बतानी है और करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी बताओ। एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, बिल्कुल ये गलत है।
बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, स्टेशनरी तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि हमने ह्यूमंस में भी पढ़ा है एग फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल, ट्रांसपोर्टेड, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सिनगेमी इन बोथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यस, अगर सिनगेमी हो रही है तो जाइगोट का फॉर्मेशन क्या होगा, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, कुछ लोग मुझे एडवाइस कर रहे हैं ना, मैम फोन पटक दो अगर फोन में बफरिंग हो रही है तो फोन आप पटक दो। तुम लोग अपना फोन पटको, पागलो, कुछ भी करते हो एडवाइस, हाँ कुछ भी, फोन पटक दो। अब मैं फोन पटकूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Okay, appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because nodes से आपने vegetative propagules का appearance देखते हैं आप sugarcane और ginger में, क्यों? चलो जल्दी से रीजन बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, बिकॉज नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड, बिल्कुल गलत है ये रीजन। नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यस, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जहां से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं अराइज होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements support the view that elaborate sexual reproduction process over appeared much later in the organic evolution? Okay, so choose the correct answer. इसके कंटेक्स्ट में भी आपको करेक्ट आंसर चूज करना है यहाँ पर। so, देख लेते हैं, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन, बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने देखा भी। asexual reproduction is common in lower groups, yes. हायर ग्रुप में अगर हम जाते हैं, हायर एनिमल्स की तरफ जाते हैं, हायर प्लांट्स की तरफ जाते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन, राइट। द asexual reproduction is common in higher group of organism, ऐसा नहीं है। the high incidence of sexual reproduction in angiosperm and vertebrates, बिल्कुल करेक्ट है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करेंगे एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो जल्दी बताओ रीजन। 12, बहुत ही आसान सवाल है ये। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स, जो गैमेट्स बनते हैं दोनों पेरेंट्स से, उनमें क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन होता है। हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक गैमेट मेल से आएगा, एक फीमेल से आएगा, और दोनों के जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है। तो करेक्ट रीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन एनिमल्स, नो। डायोसियस हम प्लांट्स में भी देखते हैं। डायोसियस ऑर्गेनिज्म ओनली इन प्लांट्स, नो। डायोसियस ऑर्गेनिज्म दोनों में होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया। और ये सारे सवाल तो इतनी बार हम लोगों ने किया है गाइस, इतनी बार, तुम लोगों को लग नहीं रहा है कि ये सारे सवाल हम लोगों ने इतनी बार कर लिए, रिफ्लेक्स में याद हो गए हैं, ऑप्शंस याद हो गए हैं इन सारे सवालों के। अमीबा और बैक्टीरिया में नेचुरल डेथ नहीं होती है, क्यों? क्योंकि पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑफस्प्रिंग्स में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करेगा या अडेप्टेड होगा उसके लिए, ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर भी, उसकी फिजियोलॉजी पे भी, और उसके जेनेटिक मेकअप पर भी डिपेंड करेगा। ओके, इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेगा, राइट। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां से आपको आइडेंटिफाई करना है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बिल्कुल करेक्ट है। जूस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नो, दे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बिल्कुल करेक्ट है। और कोनिडिया एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है पेनिसिलियम का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होता है जाइगोट का एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप सेल्स ऑफ मेज प्लांट। शूट टिप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 है, तो आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताना है। तो आपको पता है शूट टिप भी क्या है, डिप्लॉयड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या है, डिप्लॉयड है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर अ फ्लोरल वर्ल्ड। फ्लोरल वर्ल्ड जो होते हैं वो चार होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम और कोरोला तो करेक्ट है, बट कार्पेल एंड सेपेल ये जो है
करेक्ट नेम नहीं है फ्लोरल वर्ल्ड के लिए, तो सेकंड और फोर्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा और ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एन एंथर। ओव्यूल के लिए जो एम्ब्रियो सैक रिजेंबल करता है, बिल्कुल उसी तरह एंथर के लिए क्या रिजेंबल करेगा। सो राइट आंसर मी फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओव्यूल में जिस तरह एम्ब्रियो सैक का जो फंक्शन है, तो उस तरह एंथर में वो फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा। अच्छा बफरिंग हो रही है थोड़ी बहुत, हाँ थोड़ी बहुत बफरिंग हो रही है। यस, तो एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज पॉलन ग्रेन इज टू एंथर, बिल्कुल करेक्ट है। यस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वर्ल्स ऑन द थैलमस फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट इज। आउटर से इनर की तरफ हमें जाना है और हमें कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर में अरेंजमेंट बताना है। ओके, सो ये बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले होगा कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइकॉट प्लांट बियर फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। एक डाइकॉट प्लांट है जो फ्लावर तो है बट उसमें फ्रूट और सीड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका आपको प्रोबेबल कॉज, प्रोबेबल रीजन बताना है कि सिचुएशन के रीजन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यस, बारिश हो रही है। अच्छा, यहाँ भी बारिश वाला मौसम हो गया है, बिल्कुल बारिश होने वाली है। राइट, चलो फोर्थ का, तो ऐसे प्लांट कौन से प्लांट हो जाएंगे अगर प्लांट डायोशियस है और उसमें सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर प्रेजेंट है। अगर सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर प्रेजेंट है तो यहाँ पर कभी भी क्या होगा, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। राइट, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। यस, सो राइट आंसर इसका क्या हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर इन माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रेस्पेक्टिवली। तो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वॉल लेयर आपको एंथर का बताना है। तो आपको पता है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर एंड देन टेपिटम। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस और सबसे अंदर क्या हो जाएगा, टेपिटम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस किस में होती है। अच्छा, बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है क्या, यहाँ पर एक्चुअली बारिश वाला मौसम बन गया है, तो बहुत ज्यादा तूफान जैसा चल रहा है, इसलिए शायद बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। राइट, तो मैं क्या ही करूँ इसके लिए, राउटर की पोजीशन भी चेंज करके देखी, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल इसके साथ क्या सलूक किया जाए, राउटर को उठा के पटक दिया जाए। चलो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस किसमें होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन। Next question, from among the sets of terms given below, identify those that are associated with the gynoecium. Gynoecium से कौन सा टर्म एसोसिएटेड, राइट आंसर जल्दी से बता दो। स्टिग्मा भी, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक और प्लेसेंटा, ये चारों क्या है, गाइनोशियम रिलेटेड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन एन ओव्यूल। ओव्यूल में आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है पार्ट का। तो सबसे अंदर की तरफ होता है एग, उसके बाद होता है एम्ब्रियो सैक, देन न्यूसेलस एंड देन इंटेगुमेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शंस दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इट इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी, बिल्कुल करेक्ट है। एम्ब्रियो सैक को अगर आप देखो तो उसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल प्रेजेंट होते हैं। इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस, ये भी क्या है, गलत है। इट हैज एन एग apparatus सिचुएटेड एट द चैलिजल एंड। इसमें तो सारे स्टेटमेंट फर्स्ट सिर्फ करेक्ट लग रहा है। हाँ, इट इज फ्री न्यूक्लियर। अच्छा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तभी तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गाइस, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। सो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9 का, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोगैमी कैन अकर इन अ चैस्मोगैमस फ्लावर इफ। चैस्मोगैमस फ्लावर, चैस्मोगैमस फ्लावर, अच्छा मिथिलेश कह रहे हैं मैम आवाज आ रही है, बफरिंग मैटर नहीं करता। ओके ओके, चलो चैस्मोगैमस फ्लावर जल्दी बताओ, इसमें ऑटोगैमी कब हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 10। यस, आंसर मी फास्ट।
बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अगर पॉलन और ओव्यूल का जो मैच्योरेशन है वो साइमल्टेनियस एट सेम टाइम हो रहा है तो इसमें क्या हो सकती है, ऑटोगैमी हो सकती है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है क्वेश्चन 11 में। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। हाँ, क्लिस्टोगैमस में हमेशा ऑटोगैमी होगी क्योंकि वो बंद है ना, और बंद फूल में हमेशा क्या होगा, बंद मतलब बाहर से पॉलिनेशन नहीं होगा, तो उसमें जो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो हमेशा वो क्या शो करेगा, ऑटोगैमी। चैस्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटोनोगैमी, ऐसा नहीं है, श्योर बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, एंड चैस्मोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी, ऐसा भी नहीं है। अभी अभी हमने देखा इसके पहले वाले सवाल में ऑटोगैमी हो सकती है अगर साइमल्टेनियस मैच्योरेशन हो रहा है ओव्यूल और एंथर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट नॉन स्टिकी pollen in large number and its stigmas are long and feathery. These modification facilitate pollination by, तो ये सारे फीचर्स विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अमंग द सिचुएशंस गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करना है, तो कब ऐसा हो सकता है, अगर प्लांट जो है डायोशियस हो और उसमें या तो सिर्फ मेल या तो सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो। देखो, जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि वहां पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। राइट, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट होने चाहिए अगर डायोशियस प्लांट है, और अगर सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है तो जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी किसी कंडीशन में नहीं होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जल्दी से बता दो बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है और ट्रिप्लॉइड क्या होता है, बहुत ही आसान है ये। यस, हैप्लॉइड सिनर्जिड, डिप्लॉइड जाइगोट और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। एम्ब्रियो सैक में ऐसे सेल्स बताने हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाते हैं, जिनका अस्तित्व जो है खत्म हो जाता है। यस, तो कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, बेचारे सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स। बेचारे ये सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स, इनका जो है एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो एग और पॉलन ग्रेन है और जो एग है, एग सेल है, वो लोग कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही वाला हाल है। सिनर्जिड और एंटीपोडल क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। Next, while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plant, which of the following step would not be relevant? Okay, तो अगर डायोशियस प्लांट है, अगर डायोशियस प्लांट में आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो तो कौन सा स्टेप रेलिवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दैट इज इमैस्कुलेशन। डायोशियस प्लांट है, वहां पर इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर। टिपिकल डाइकॉट और ग्रास प्लांट में ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर मींस विच आर स्ट्रक्चरली एनाटॉमिकली सिमिलर। राइट, तो 17 का राइट आंसर जल्दी से बता दो। कॉटिलिडन जो होता है, डाइकॉट में जो कॉटिलिडन होता है और मोनोकॉट्स के जो स्कुटलम होता है, सिंगल कॉटिलिडन को स्कुटलम कहते हैं, तो ये जो होते हैं ये होमोलॉगस होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। Next question, the phenomenon observed in some plant wherein parts of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization. Formation of embryo या organism without fertilization is called apomixis. क्या कहते हैं इसको, apomixis. Right answer क्या हो गया, B option. Next question, in a flower, if the megaspore mother cell form megaspore without undergoing meiosis, if one of the megaspore develop into an embryo sac, its nuclei will be मेगास्पोर मदर सेल में कोई भी मियोसिस नहीं हो रही है। एक मेगास्पोर अगर मियोसिस नहीं हुई तो मेगास्पोर भी कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा, और वही मेगास्पोर बाद में एम्ब्रियो सैक बना लेगा, तो एम्ब्रियो सैक का न्यूक्लियस भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। सिंपल सी बात है, मियोसिस हो नहीं रहा है तो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। नेक्स्ट, द phenomenon wherein ovary develops into a fruit without fertilization, तो formation of fruit without fertilization is called parthenocarpy, a well known very famous question of NEET. Next, choose the incorrect statement from the following. इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 1. सो दिस इज फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन. वी हैव कंप्लीटेड द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. नाउ इट इज थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आफ्टर दैट वी विल डू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू 6 और 7 चैप्टर अप्रॉक्स. ओके, 6 और 7 चैप्टर आज कर लेंगे, बाकी की हम कल कर लेंगे.
चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बर्ड्स और मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, पॉलीस्पर्मी in mammals is prevented by the chemical changes in the egg surface, and in human female implantation occur almost 7 days after fertilization. So this is correct, yes, but 7 days के 7 to 10 days के बीच में होता है फर्टिलाइजेशन। राइट आंसर ये हो जाएगा। पॉलीस्पर्मी में क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है मेम्ब्रेन का, और वहां पर डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। केमिकल चेंज बेसिकली उसको नहीं कह सकते। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, सो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओवुलेटरी सर्च, बिल्कुल नहीं। oogoonial cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycle from puberty onwards. Sperm released from seminiferous tubules are highly motile, no they are moderately motile और बहुत कम मोटाइल होते हैं। बाद में उनको जब ग्लैंड्स के सिक्रीशंस वगैरह के बाद वो हाईली मोटाइल हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओवुलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, समझ आया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रीड टेस्ट इज एपिडिडमस, वास डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बस isthmus इज अ पार्ट ऑफ fallopian ट्यूब व्हिच इंक्लूड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ऑड वन आउट यहाँ पर क्या हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। सो सेमिनल प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेमिनल वेसिकल का होता है, प्रोस्टेट का होता है, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड का होता है, बट यूरेथ्रा का कोई भी कंट्रीब्यूशन वहां पर नहीं होता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। स्पर्मिएशन क्या होता है, जब स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है तो इसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। तो ये 11वें से 17वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में प्रेजेंट होगा, बिकॉज ओवल्यूशन 14वें दिन होता है। अगर एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो 14वें दिन ओवल्यूशन हो जाना है, तो ये लाई करेगा बिटवीन 11 to 17, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवल्यूशन होना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू। एक्रोसोमल रिएक्शन कब होता है, व्हेन इट कांटेक्ट विद जोना पेलुसाइडा ऑफ ओवा। जब स्पर्म जो है ओवा के जोना पेलुसाइडा के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्रोसोमल रिएक्शंस होते हैं। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। Which one of the following is not a male accessory gland? कौन सा मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है, तो एम्पुला इज अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इट डजंट बिलोंग टू द मेल एक्सेसरी ग्लैंड। सो सेमिनल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल इज मेल एक्सेसरी ग्लैंड। राइट आंसर बी हो जाएगा। द immature male germ cell undergo division to produce sperm by the process of spermatogenesis. Choose the correct one with reference to above. करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ बताना है। स्पर्मेटोगोनिया 46 क्रोमोसोम होते हैं, ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन, डजंट ट्रू, हमेशा ही मियोसिस नहीं होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, नहीं, यहाँ पर मियोसिस होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, दिस इज इनकरेक्ट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो हेड में क्या प्रेजेंट है, हेड में होता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होगा, एक्रोसोम में होते हैं एंजाइम्स, और टेल होता है फॉर दी मोटेलिटी। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। किसमें जो है 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो सेकेंडरी ओसाइट जो होता है ये हैप्लॉइड होता है और इसमें कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम है, और ये मैच द कॉलम मैंने आपको बहुत बार कराया है। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, दिस ट्रोफोब्लास्ट यही जाके एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। क्लीवेज क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। इनर सेल मास जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं फर्दर एम्ब्रियो में। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा।
ह्यूमन प्लेसेंटा एससीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, बट एलएच इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन. Next, the vas deferens receive duct from the seminal vesicle open into the urethra as, this is open into urethra as ejaculatory duct. ejaculatory duct के फॉर्म में ये यूरेथ्रा में ओपन होता है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेथ्रल मीटर्स रिफर्स टू. यूरेथ्रल मीटर्स क्या होता है? सो इट इज द यूरिनोजेनिटल डक्ट का जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटर्स. ओके, सो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट या यूरिनोजेनिटल डक्ट. ओके, सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट, मोरुला इज डेवलपमेंटल स्टेज. तो जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच का स्टेज होता है मोरुला. पहले जाइगोट बनेगा, फिर मोरुला, देन ब्लास्टोसिस्ट, देन गैस्ट्रुला, ऐसे ऐसे फर्दर डेवलपमेंट होता है. तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन कवर ऑफ द ओवम इज एट ओवल्यूशन इज. ओवल्यूशन के दौरान जो ओवम के ऊपर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड कोरोना रेडिएटा. ओके, सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. Next question, identify the odd one out from the following. So labia minora, fimbrium, fundibulum isthmus. Okay, fimbrium, fundibulum isthmus are a part of fallopian tube, but labia minora is external genital organ of female reproductive system. So odd one out यहाँ पर क्या है? A option. Next question, the method of directly इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड बाय रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड. तो डायरेक्ट स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज, दिस इज कॉल्ड आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन. ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन. And please do like this session guys, someone is saying, so मैं भी बोल दे रही हूँ. Increased IMR, infant mortality rate and decreased MMR, maternal mortality rate in a population will. अगर infant का जो mortality rate है वो बढ़ रहा है, but maternal mortality rate जो है घट रहा है, तो इसमें population में कोई significant growth rate में change नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ ये बढ़ाने का काम कर रहा है population को, दूसरी तरफ घटाने का, तो significant change आपको नहीं दिखेगा. राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू. जो लैक्टेशन के दौरान कंसीव नहीं करती है मदर, क्यों? जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का. यस, बिकॉज यस देयर इज सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन. गोनाडोट्रोपिन का सप्रेशन हो जाता है उस टाइम, सो उस समय क्या होता है कि कंसीविंग नहीं होती है. राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, sterilization technique are generally foolproof method of contraception with least side effect, yet this is last option for the couples because sterilization जो होता है वो couples के लिए last option होता है. क्यों? करेक्ट ऑप्शन बताना है. इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल. यस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा. ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज और ड्राइव. एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि इसकी वजह से सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल ड्राइव में प्रॉब्लम आएगी. इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर. यस, ऑफ द लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट ऑफ कंट्री, ये भी एक करेक्ट रीजन है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा. ऑल रीजंस आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री इन. कब लिया गया कोई अप्रोच एट नेशनल लेवल? इट वाज ड्यूरिंग 1950s. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन 72 घंटों के अंदर अगर इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव यूज किया जाए तो ही वो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो. करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में. सो IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ. नो, एक बहुत ही एक्सपर्ट से या एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उससे इंसर्ट कराते हैं इसको. IUD increase phagocytosis reaction in the uterus. Yes, this one is right. IUD suppress gametogenesis. ये gametogenesis को suppress करने का काम नहीं करता है. Once inserted need not be replaced, ऐसा भी नहीं है, इसको after a fixed interval of time replace कराना पड़ेगा. Okay. Next, following statements are given regarding MTP. Choose the correct option given below. Okay. So MTP are generally advised during first trimester. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ही एमटीपी कराना होता है. एमटीपी को कंट्रासेप्शन मेथड की तरह इस्तेमाल करते नहीं, ये हमेशा सर्जिकल नहीं होता है और इसमें क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल की जरूरत होती है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ. सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन. किसमें स्पेशली सेक्स ऑर्गन इफेक्ट नहीं होते? तो एड्स में. एड्स क्या है? इसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. ओके, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स, स्पेशली सेक्स ऑर्गन्स अफेक्टेड नहीं होते हैं. नेक्स्ट,
Condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reason. They are effective barrier for insemination, correct है. They do not interfere with the coital act, ये भी correct है. They help in reducing the risk of STD, ये भी correct है. Right answer क्या हो जाएगा? D option. Next question, choose the correct statement regarding ZIFT या GIFT procedure. GIFT procedure के लिए कौन सा statement correct है? चलो जल्दी बताओ question number 11 का आंसर. GIFT के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताओ मुझे. देखो ओवा कलेक्टेड नहीं, यहाँ पर जाइगोट कलेक्ट करते हैं. जाइगोट कलेक्टेड करते हैं फीमेल डोनर से कलेक्ट करके और इसको ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में. यूट्रस में नहीं, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा या फैलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर करते हैं. जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड इज. तो सर्जिकल प्रोसीजर कंट्रासेप्टिव मेथड से क्या हो जाएगा? वेसेक्टोमी, जिसमें वास डिफरेंस को कट और कर देते हैं और टाई अप कर देते हैं. नेक्स्ट, डायफ्राम्स आर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय द फीमेल्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो. ओके, यस. क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से मुझे बताओ. So they are introduced into the uterus. डायफ्राम को यूट्रस में नहीं लगाते हैं. They are placed to cover the cervical region को कवर करता है. Act as physical barrier for sperm entry, correct है. and spermicidal agent होते नहीं. तो right answer क्या हो जाएगा? C option, second and third. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम. देखो रिप्रोडक्शन यूनिट हमने खत्म कर लिया है. रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट था फर्स्ट यूनिट क्लास 12 का, वो हमने खत्म कर लिया. समझ आ रहा है आपको? कुछ समझ आ रहा है आप सबको कि बस आंसर और क्वेश्चन में ही लगे हुए हो? कुछ समझ आ रहा है? चलो थम्स अप, स्माइली और हार्ट सेंड करो यार. मूड ऑफ है, थम्स अप, स्माइली और हार्ट सेंड करो. थोड़ा जल्दी से जरा हार्ट वार्ट सेंड करो, थोड़ा दिमाग ठंडा होए. उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स पे चलते हैं. राइट, इसके बाद हम लोग जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर सॉल्व करते हैं. चलो जल्दी से थम्स अप सेंड करेंगे मुझे आप सब. किसी ने नहीं भेजा. क्वेश्चन करने में लगे रहो तुम लोग. हाँ, क्वेश्चन करने में लगे रहो. मेरी तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है तुम सबको. पागलों, चिंता नहीं है तुम लोग को बिल्कुल. तुम लोग को लग रहा है मैम का काम कितने दिन का? 2-3 दिन का काम है. उसके बाद तो फिर नीट हो ही जाना है, फिर अपने अपने रास्ते जाना है ना. बिल्कुल मुझे पता है तुम लोग के दिमाग में क्या चलता है. मुझे सब पता है तुम लोग के दिमाग में क्या चलता है. हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 1, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम. सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड जीन्स ये क्या बनाते हैं? ये एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, दे फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप. ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. ओ माय गॉड, इतने सारे हार्ट्स आ गए. चलो बहुत अच्छा. नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ अ कैरियोटाइप 2n+-1 and 2n+-2 आर कॉल्ड. एक या दो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाना, इसको हम क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड. चलो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बताओ. यस, क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, अर्चना चौधरी कह रही है एग्जाम के बाद आपकी चिंता करेंगे. ओके ओके ठीक है, अभी तुम अपनी ही चिंता कर लो, वही बहुत है. मेरी चिंता मत करो तुम लोग, ठीक है अपनी ही चिंता कर लो, वही बहुत है. चलो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से मुझे राइट आंसर बताएंगे. यस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी. इसको क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन. डिस्टेंस बिटवीन जीन और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में, उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा. जितना कम डिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा लिंकेज होगा. ओके, सो राइट आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny, the disease is. अब ये कैरियर फीमेल से डिजीज हो रहा है, दैट मींस ये क्या है? रेसेसिव है. और ये सिर्फ मेल प्रोजेनी को ट्रांसफर हो रहा है, दैट मींस ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडॉन कोड्स फॉर वैलिन. ठीक है, वैलिन के लिए कौन कोड करता है? चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, बातें बहुत हो गई. तुम लोग को थोड़ा सा बातें करने लगो तो तुम लोग उसी में इन्वॉल्व हो जाते हो. हाँ, उसी में तुम लोग का मन लगने लगता है. आ जाओ, वापस आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ वापस. एग्जाम दे लो, उसके बाद बातें कर लेना. चलो क्वेश्चन 5 जल्दी से मुझे राइट आंसर बताओ. यस, तो वैलिन के लिए कोड करता है क्या? GUG. राइट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा.
पर्सन हैविंग जीनोटाइप IAIB इस तरह है, ये एक्चुअली IAIB है। इसमें ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, दिस इज बिकॉज, तो ब्लड ग्रुप AB क्यों है? बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स में होता है, तो बर्ड्स का एग्जांपल यहाँ पर पिकॉक है। ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में हो जाएगा? पिकॉक में। नेक्स्ट, अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट? दो टॉल प्लांट के बीच में क्रॉस कराना है और ड्वार्फ प्लांट का, तो इस केस में तो ड्वार्फ प्लांट बनेगा नहीं, इस केस में भी ड्वार्फ प्लांट बनेगा नहीं, और इसमें दोनों टॉल नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये दोनों टॉल है और इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? उसमें ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे, कुछ फ्यू ड्वार्फ प्लांट हमें वहां से ऑब्टेन होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो, इट डिनोट्स दैट। क्या डिनोट करेगा अगर आपको 9:3:3:1 रेशियो मिल रहा है? दैट मीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने दिया था कि दोनों जीन्स जो हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कही गई, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? द एलील्स ऑफ टू जीन आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, नो। इट इज अ मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस, नो। मल्टीपल एलिलिज्म, नो। द एलील्स ऑफ टू जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, ओके। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9th का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग? ठीक है, किस केस में वेरिएशन सिबलिंग्स में नहीं होगा? यस, आंसर मी फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 10, तो अगर लिंकेज की कंडीशन है, तो लिंकेज की कंडीशन में जो पेरेंटल टाइप है, पेरेंटल टाइप, ये इनका परसेंटेज क्या होता है? ज्यादा होता है, और रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन। चलो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। यस, if the genes are situated on homologous chromosome, Mendel जो law of independent assortment है, that's for homologous chromosome, okay. Next, occasionally a single gene may express more than one effect. अगर एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट को शो कर रहा है या एक से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। क्या कहते हैं इसको? प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट, in a certain taxon of insect have 17 chromosome, another have 18 chromosome. The 17 and 18 chromosome bearing organisms are, तो इंसेक्ट्स में एक्सो XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये एक्सो क्या होता है? मेल। एक्चुअली दिस इज X0 एंड दिस इज फीमेल, तो ये 17 वाला क्या हो जाएगा? मेल, और 18 वाला क्या हो जाएगी? फीमेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना इंसेक्ट्स में, समझ आ रहा है ये? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। Next question, the inheritance pattern of a gene over generation among human is situated by the pedigree analysis. Characters studied in the pedigree analysis is equivalent to, okay. So pedigree analysis में जो हम characters की study करते हैं वो equivalent होते हैं किसके? Mendelian traits के, right? Next हम देखेंगे, it is said that Mendel proposed that the factor controlling any character is discrete and independent. His proposition was based on the, मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर्स हैं जो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं वो कैसे होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो इनका प्रोपोजिशन था, जो थ्योरी थी, किस पर बेस्ड था? ओके, सो आंसर मी फास्ट। रिजल्ट ऑफ F3 जनरेशन, नो। ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट हैविंग टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो ओनली वन कैरेक्टर इन विदाउट एनी ब्लेंडिंग, तो इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, कि उन्होंने क्या लिया? दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट्स लिए, एक टॉल लिया, एक डॉर्फ लिया, और उन्होंने देखा कि ऑफस्प्रिंग्स में एक कैरेक्टर शो हो रहा है, वो भी बिना किसी ब्लेंडिंग के। तो इस चीज पर बेस्ड था कि जो कंट्रोल, जो फैक्टर्स है वो क्या है? डिस्क्रीट है और इंडिपेंडेंट है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, टू जीन्स A and B are linked in a dihybrid cross involving these two genes. If F1 heterozygote is crossed with homozygous recessive parental type, what would be the ratio of offspring in the next generation? तो A और B linked है और इसका हमें हेट्रोजाइगोट बनाना है, तो हेट्रोजाइगोट ये बन गया और इसको हमें रेसेसिव से क्रॉस कराना है। अब हमें पता है A और B लिंक है, तो गैमेट कौन कौन से बनेंगे? एक AB बनेगा, एक AB बनेगा, और यहाँ से गैमेट AB बनेगा, तो सिर्फ दो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 1:1 का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, समझ आया सबको? नेक्स्ट, इन F2 जनरेशन ऑफ अ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर, तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप 4 होते हैं, जीनोटाइप 9 होते हैं। फिनोटाइप का रेशियो 9:3:3:1, जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ओके।
राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप हैव एबी ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ मदर एंड फादर? अब मदर और फादर, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप या किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ये इनका जीनोटाइप क्या होगा? कुछ इस तरह का जीनोटाइप होगा, ये हेट्रोजाइगोट होंगे। तो मदर इज हेट्रोजाइगोट फॉर ए ब्लड ग्रुप, फादर इज होमोजाइगोट, नो, बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। दोनों अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, अगर आई ए आई बी, तो ये आई आई जीन मिलकर आई आई बनाएंगे एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है। इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। किससे जुड़े होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड, इट लैक द, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड, तो ये दोनों जो डीऑक्सीराइबोज हैं और जो राइबोज हैं, ये कैसे हैं? पेंटोज शुगर हैं, दोनों के दोनों क्या है? पेंटोज शुगर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट दैट अ प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अ pyrimidine बेस लीड्स टू इन द डीएनए डबल हेलिक्स, तो प्यूरिन ऑलवेज पेयर्ड विद pyrimidine, इट लीड्स टू द यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डीएनए ऑन हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो डीएनए क्या होता है? नेगेटिव होता है, और हिस्टोन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली। राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट, तो प्रोमोटर और टर्मिनेटर को हमेशा रेफरेंस लिया जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो अगर यहाँ पर प्रोमोटर है, यहाँ पर टर्मिनेटर है, तो 5 प्राइम एंड, ये 3 to 5 होगा टेम्पलेट, और ये 5 to 3, तो 5 प्राइम एंड अप स्ट्रीम पर होता है क्या? प्रोमोटर, और 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम पर होता है टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से या कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, जब भी टर्मिनेटर, प्रोमोटर और टर्मिनेटर की बात की जाएगी, तो हमेशा इन रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड लिया जाएगा पोजीशन, कि 5 प्राइम टू दी कोडिंग स्ट्रैंड एंड 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम टू दी कोडिंग स्ट्रैंड या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। मॉलिक्यूलर डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, सिकल सेल जो पेशेंट होता है उसमें मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एयूजी, एयूजी मैथ्यूनिन के लिए कोड करता है, ये इनिशिएशन कोडोन है, और ये मैथ्यूनिन के लिए कोड करता है दोनों में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में जेनेटिक कोड जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, तो पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। नेक्स्ट, विद रिगार्ड टू द मैच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट्स, राइट, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से मुझे राइट आंसर बता दो। एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए, नहीं, एक्सॉन अपीयर होंगे, इंट्रॉन अपीयर नहीं होंगे मैच्योर आरएनए में, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन देम रेस्पेक्टिवली, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं क्रोमोसोम 1 में और लीस्ट होते हैं क्रोमोसोम Y में। राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, who among the following scientists had no contribution in the development of double helix model of structure of DNA, डबल हेलिक्स मॉडल में किस किस साइंटिस्ट का रोल नहीं था? तो रोजालिंड, फ्रैंकलिन और विलिकन का रोल था, चारगाफ का भी रोल था, बस मिजेल्सन और स्टाहेल ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को बताया था, इनका डबल हेलिकल मॉडल में कोई रोल नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय 3 prime 5 prime phosphodiester bond to prevent polymerization of nucleotide, which of the following modification would you choose? अगर न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन को रोकना है तो क्या करना होगा? अगर हम रिप्लेस कर दे 3 प्राइम OH ग्रुप जो है, ये 3 से 5 के बीच बन रहा है, तो 3 प्राइम OH ग्रुप जो है डीऑक्सीराइबोस का, अगर हम उसको रिप्लेस कर दे या रिमूव कर दे, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड। डीएनए में जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है वो क्यों होती है? एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होता है, एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस होता है, ऐसा क्यों? रीजन बताना है आपको। So DNA molecule being synthesized is very long. No, DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction. ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो DNA dependent DNA polymerase है वो सिर्फ पॉलीमराइज करता है एक डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस चलती रहती है और दूसरी स्ट्रैंड जैसे जैसे खुलती जाती है वैसे वैसे वो पॉलीमराइज करके डीएनए स्ट्रैंड बनाता जाता है। सो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में करता क्या है? ये इलोंगेशन कराता है, ये इलोंगेट करने का काम कराता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। तो जो जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल है वो ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल लेवल दोनों पे होता है, बट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल जो है मोर प्रेफरेबल है, बिकॉज स्प्लाइसिंग लेवल पर भी और ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए के लेवल पर भी और ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर भी जीन एक्सप्रेशन ज्यादा देखा जाता है। तो कभी भी ऑप्शन में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों दिया है तो मोर प्रेफरेबल होता है ट्रांसक्रिप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ओके। Next, regulatory proteins are accessory protein that interact with the RNA polymerase and affect its role in transcription. Which of the following statement is correct about regulatory protein? Regulatory protein के लिए कौन सा statement correct है? So they only increase expression, नहीं, हमेशा increase और decrease ही नहीं करते हैं। They interact with RNA polymerase but do not affect the expression, ये भी गलत है। They can act both as activator and as repressor. Yes, तो जो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं वो एक्टिवेटर का भी काम कर सकते हैं कभी कभी और रिप्रेसर का भी काम कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन। Which was the last human chromosome to completely sequence? तो क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में हुई थी। Which one of the following are the functions of RNA? RNA का फंक्शन क्या है? ये कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल करेक्ट है। ये अमीनो एसिड का कैरियर है टू राइबोसोम, टीआरएनए काम करता है ऐसे, और ये कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट है राइबोसोम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, while analyzing the DNA of an organism, a total number of 5386 nucleotides were found, out of which the proportion of different bases were adenine 29%, guanine 17%, cytosine 32%, thymine 17%. Considering the Chargaff's rule, it can be concluded that, तो देखो यहाँ पर एडिनिन जो है थाइमिन से बाइंड करता है बट परसेंटेज बिल्कुल डिफरेंट है। ग्वानिन साइटोसिन से बाइंड करता है, यहाँ पर भी परसेंटेज बिल्कुल डिफरेंट है। दैट मींस कि ये कैसा है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है, ये कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन सम वायरसेस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज टेम्पलेट, सच अ डीएनए इज कॉल्ड। जिसमें आरएनए को टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट यूज करके डीएनए की सिंथेसिस हो रही है तो ऐसे डीएनए को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन मिजेल्सन और स्टाइल एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया गया 4 जनरेशन तक, तो आपको 4th जनरेशन में रेशियो बताना है। तो ये रेशियो बहुत ही आसान है, 3rd जनरेशन में पूछे तो 0:1:3 और 4th जनरेशन में 0:1:7। ओके। अब ये रेशियो है किसका? हेवी, ये हेवी डीएनए, हेवी हो जाएगा, फिर हाइब्रिड एंड देन लाइट। उस जनरेशन के बाद रेशियो क्या हो जाएगा? 0:1:7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज दिस वन। कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको दे दिया गया, आपको आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का सीक्वेंस बताना है। तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल यही बनेगा, सिर्फ थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल, क्योंकि यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया गया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस नहीं दिया गया है। ओके। सो 23 का देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में, ये अगर इसकी सिंथेसिस है, अगर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इसका बनाते हैं तो ये बन जाएगा 3 to 5 के डायरेक्शन में। 3 to 5 के डायरेक्शन में ये एडेनिन की जगह थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, देन यू, देन सी, देन ए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, ए यू एंड जी। ओके। सो राइट आंसर यहाँ पर भी जी हो जाएगा यार, जी। ओके। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 का डी ऑप्शन। ओके। 5 प्राइम जी, यहाँ पर जी, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया, देन ए जी, थाइमिन की जगह यूरेसिल, देन ए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके। मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में लिखेंगे तो जी यू, देन ए, देन जी, देन यू, देन ए, ये डायरेक्शन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ओके। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो है, कंप्लीट जो एंजाइम है वो किसका ट्रांसक्रिप्शन कराता है? ओके, आंसर मी फास्ट, क्वेश्चन नंबर 24। सो ये सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करता है, सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, नेक्स्ट, if the base sequence of a codon in mRNA is 5 prime AUG 3 prime, the sequence of tRNA pairing with it must be, तो tRNA का सीक्वेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये AUG है, राइट, AUG है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर 5 to 3 है तो 3 to 5 अगर ले ले हम, तो A की जगह क्या आ जाएगा? थाइमिन की जगह यूरेसिल, देन U की जगह थाइमिन की जगह ये आ जाएगा U, एंड देन G से बाइंड करेगा C, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर देखें तो CAU हो जाएगा। ओके, सो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अमीनो एसिड अटैचेस टू द tRNA at its, अमीनो एसिड tRNA, अमीनो एसिड tRNA पर कहां पर अटैच होता है? सो ये 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड अटैच होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड टू, ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने के लिए mRNA सबसे पहले कहां पर बाइंड करता है? आंसर मी फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 27। चलो 27 जल्दी बताओ। सो ट्रांसलेशन इनिशिएशन से पहले mRNA बाइंड करता है स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करता है। ओके, 23 गलत हो गया, देख लेते हैं। 5, देखो जो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है और अगर आरएनए का सीक्वेंस बताना है तो बिल्कुल सेम सीक्वेंस होगा, बस यूटी की जगह क्या आ जाएगा? थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हो? अच्छा, ओके ओके, 5 प्राइम उल्टा हो गया है ना, चलो चलो मैं करेक्ट कर देती हूँ इसको। तो यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27। ट्रांसलेशन इनिशिएट करने से पहले mRNA किससे बाइंड करता है? राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करता है, ए बिल्कुल करेक्ट है। देन इन ई कोलाई द लैक ओपेरॉन गेट्स स्विच्ड ऑन व्हेन, ई कोलाई में लैक ओपेरॉन जो है स्विच ऑन कब होगा? चलो 28 जल्दी बताओ। हाँ हाँ ये करेक्ट है भाई, तुम लोग सही हो, तुम लोग के पास दिमाग आ गया है, काफी स्मार्ट हो गए तुम लोग। हाँ, गलतियां पकड़ लेते हो तुरंत। चलो, ई कोलाई में लैक ओपेरॉन स्विच्ड ऑन कब होगा? जब लैक्टोज जो है, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर, लैक्टोज प्रेजेंट हो और वो रिप्रेसर को बाइंड कर लेगा। ओके, लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक ओपेरॉन क्या हो जाता है? स्विच्ड ऑन कंडीशन में हो जाता है। ओके, चलो सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28 का ए ऑप्शन। सो दीज वर द टोटल 6 चैप्टर, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और यस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद के जो चैप्टर है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के बाद के जो चैप्टर्स हैं वो हम कल कंप्लीट करेंगे, एग्जाम्पलर। तो कल, और अगर प्रोबेबली कल कंप्लीट हो जाना चाहिए, इनकेस अगर कल नहीं होता है तो 1-2 चैप्टर बचेंगे वो हम परसों कर लेंगे, और इस तरह से आपका 12th का एग्जाम्पलर कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ी थोड़ी मेरे फोन में बफरिंग हो रही है। ओके, अच्छा अमर कह रहे हैं मैम हम लोग बचपन से स्मार्ट हैं। ओके, तुम लोग बचपन से स्मार्ट है, चलो बहुत अच्छी बात है। 28 का ए होगा, क्यों? लैक्टोज जो अगर प्रेजेंट होगा तो वो रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, और रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो प्रोमोटर साइट है वो फ्री हो जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर जाकर बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करा देगा स्ट्रक्चरल जीन्स की, राइट। लैक ओपेरॉन अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन। हाँ कल हो जाएगा, होपफुली कल आपका एग्जाम्पलर कंप्लीट हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। एग्जाम्पलर के लिए तुम लोग टेंशन मत लो, और एग्जाम्पलर के लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप हम लोगों ने बायो में इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, इतनी बार चीजें रिवाइज कर ली हैं, राइट।
तो मेरी तरफ से बस ऑल द बेस्ट है, तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ, बहुत अच्छे से सिलेक्ट होके आओ, राइट। उसके बाद फिर मिलते हैं, फिर करते हैं पार्टी वार्टी तुम लोग के सिलेक्शन के बाद। हाँ, कितने लोग तैयार हैं पार्टी के लिए, कितने लोग पार्टी के लिए तैयार हैं? हाँ, पूरा करवा दूंगी कल, डोंट वरी। कितने लोग पार्टी के लिए तैयार हैं? ओके, टिक किया हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू दीपिका शर्मा। हाँ हाँ, टिक किया हुआ पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके okay, then stay tuned with Gangwar Institute. We'll meet you tomorrow at the same time, 3 to 5. We'll complete the exemplar class 12. Please be there.